हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो आर कॉम लिमिटेड के अंदर अगर हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन 7 मई 2021 को 1.70 के ऊपर ओपन हुआ था एनएससी के ऊपर और 1.65 का लो बनाता है और 1.80 का हाई बनाता है। लोअर प्राइस बैंड हालांकि लगा था 1.55 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 1.85 का। आपको याद है ये कंपनी लगभग इसी टाइम पीरियड में लास्ट टाइम यानी लास्ट ईयर 3.45 का हाई क्रिएट किया था और 0.70 का लो क्रिएट किया था। लेकिन उस समय कारण कुछ और था। उस एक तो ये भी कारण था उस समय हाई बनाने का कि लॉकडाउन पे जैसी सिचुएशन अभी तक आई नहीं थी देश के अंदर, और पहली बार ऐसा हुआ तो बहुत लोग अपने घरों में बंद थे, जिसके चलते काफ़ी लोगों के धंधे भी बंद थे। तो लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लेवल के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एंट्री करी थी, जिसके चलते इन पेनी स्टॉक्स में जो है हमें एक बहुत ही ज़्यादा बुल रन देखने को मिला था। कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। और इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि UVARCL, जो कि आपको पता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बिड कर रही थी। और इसी को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट जो कि गूंज रहा था इन्वेस्टर्स के अंदर, जिसके चलते इसने 52 वीक हाई क्रिएट किया था 3.45 का एनएसई पे और बीएसई के ऊपर 4.33 का। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फिर रास्ते में आता है अरुण मिश्रा के रूप में, और फिर इसके अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू होता है। और आज भी ये गिरते गिरते और चढ़ते चढ़ते 1.70 और 1.65 और 1.75 के बीच में आपके सामने फ्लक्चुएट कर रहा है। एनएससी पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 54.4 मिलियन, यानी 5,44,84,381, जिसमें से डिलीवरी डेटा उठाया गया था 67% का। वहीं बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 2,29,90,625 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी डेटा है 51.61% का। मार्केट कैप है 478.44 करोड़ रुपए एनएससी पे और बीएससी पे, और एनएससी पे है 470.14 करोड़ रुपए। देखिए, आप लोगों में से अगर कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं कि इस कंपनी के अंदर खेल बंद हो चुका है, तो शायद उनको नहीं पता खेल अभी भी इसके अंदर चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले एचडीएफसी ने और कुछ लोगों ने इसके अंदर बाइंग और सेलिंग करी थी। इसका मतलब वहीं पे गेम को ओवर नहीं कर दिया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप लेटेस्ट अपडेट में देखिए। मैं आपके ये सामने ये पेज स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। यहाँ आप देखिए, डेट को आप ध्यान दीजिएगा, 6 मई 2021 को आप ये देख सकते हैं, ये डेट है नीचे। 6 मई 2021 को बल्क बाइंग करी गई है, 6 मई 2021 को बल्क सेलिंग करी गई है। ये देखिएगा, 6 मई 2021 को बल्क सेलिंग करी गई है। ये मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ ये 6 मई का है। 7 मई को भी किया गया था, लेकिन 7 मई के डेटा को अभी तक इस वेबसाइट में अपलोडेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको रिसेंट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है 1-2 दिन बाद ये चीज़ इस पर अपलोड हो जाएगी, तो 7 मई के डेटा को भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये 6 मई 2021 के डेटा को आप ध्यान से देखिए। तो इससे पहले 3 मई 2021 को इसके अंदर बल्क डील हुई थी। 3 मई 2021 को बल्क डील हुई थी, परचेज। फिर 3 मई को 2 बार सेलिंग भी हुई है। इससे पहले 30 अप्रैल 2021 को एक बार बाइंग हुई है और 2 बार सेलिंग हुई है। और पेज नंबर 2 पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। नहीं, पेज नंबर 2 पे जो है डील, बल्क डील जो है 30 अप्रैल 2020 की है, 2021 की नहीं है। तो ये जो खेल अभी है इसके अंदर कंटिन्यूसली चल रहा है गाइस। तो आप इसकी जो है ये ना सोचिएगा कि खेल बंद हो गया है।
और ये खेल कौन कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे। 6 मई 2021 को जो बल्क परचेजिंग करी गई थी टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इसके अलावा 6 मई 2021 को बल्क सेलिंग करी गई थी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HDFC लिमिटेड की तरफ से, HDFC लिमिटेड। इसके अलावा 6 मई 2021 को सेलिंग भी करी गई थी टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो बाइंग जो प्राइस है लगभग 1.64 से लेके 1.60 से 1.64 के बीच में सब हुआ है। फिर से मैं बताना चाहूँगा 7 मई 2021 का डेटा अभी इस वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। अगर होता है 1-2 दिन में तो आपको अपडेट करूँगा, लेकिन याद रखिए 7 मई को भी बल्क डील हुई थी। आपको मैंने वॉल्यूम बताया NSE और BSE का, दोनों का। ओके, तो आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं गाइस, मैं NSE BSE के दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम बताना चाहूँगा आप लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज भी आपको ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैं टेक्निकल के पार्ट में लेके चलता हूँ आपको और वहाँ से बताने की कुछ कोशिश करूँगा। अब देखिएगा इसका RSI 52 के आसपास चढ़ के हो चुका है। MFI इसका 87.2 है जो कि ओवरबॉट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ देखिएगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इज़ ट्रेडिंग अबव इट्स 30-day SMA ऑफ 1.7। ओके, इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ देखें तो जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये आप देखिएगा 7 मई 2021 को इसने टोटल NSE और BSE का मिला करके वॉल्यूम ट्रेड किया था 7 करोड़ 75 लाख या फिर 77.5 मिलियन। कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम जिसमें से देखें तो हम 2 करोड़ 79 लाख है यानी 27.2 मिलियन। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल देखेंगे तो 36% है। 36% कम नहीं होता है, बहुत होता है। इससे पहले वाले दिन की डिलीवरी अगर आप देखें यानी नहीं पहले वाले दिन की तो नहीं है गाइस, लेकिन वीकली एवरेज अगर आप वीकली डिलीवरी देखेंगे तो 51% के आसपास अभी तक उठाई गई है। तो गाइस कुल मिला जुला के आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर अभी भी एक्टिवनेस बनी हुई है। ये ना सोचिएगा कि इसके अंदर खेल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। खेल ख़त्म होगा बीच बीच में, लेकिन जो इसमें ऑपरेटर है जो अच्छे से गेम खेल रहा है, अब वो पेड ऑपरेटर है या फिर जानबूझ के कोई कर रहा है। अब जानबूझ के खेल तो खेलेगा नहीं। ऑब्वियसली खेल खेलेगा तो अपने फ़ायदे के लिए खेलेगा, अपने नुकसान के लिए तो नहीं खेलेगा। ये बात तो आप मानते हैं ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहेगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फ्लक्चुएशंस के चक्कर में आप एवरेजिंग करने के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, वरना बहुत ही दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप एवरेजिंग करेंगे उसके चक्कर में आपका ऑलरेडी अमाउंट इसमें फंसा हुआ है और फंस जाएगा, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी तक हमें कोई भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से नहीं पता है कि क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किस तरीके से फैसला सुनाएगा, क्या वो लेंडर्स को प्रायोरिटी में लेगा, क्या वो बैंकों को प्रायोरिटी में देखेगा, डॉट को नीचे देखेगा, बैंकों को पहले देखेगा। ये बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं और इन बातों के रिज़ल्ट को आ जाने दीजिए एंड देन आपको मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या सही रहेगा और क्या करने से क्या हो सकता है। ये सारी बातें हम उसी के टाइम पे डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं उसके ऊपर सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आपको फैसला इसीलिए भी ना सुनाए क्योंकि अभी कोविड-19 के सेकेंड वेव के चलते पूरे कंट्री में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं और उसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको पहले सुना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि पहले जो हाई प्रायोरिटी वाले मामले हैं, जो केसेस हैं, उनके ऊपर सुनवाई की जा रही है आजकल, इसलिए थोड़ा सा आपको उसमें भी डिले होता हुआ दिखेगा। बाकी मैं आपको इसके ऊपर अलग अलग कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट एंड वॉच एंड अंडरस्टैंड, लिसन एंड एनालाइज। पैनिक ना होइए, बस शांति से चीज़ों को देखिए, सुनिए और कूल रहिए। ओके,
सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।